रही मन चुप रह बैठियो, देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आत है, बनत न लागे देर। रहीमदास जी इस दोहे में यही तो कहते हैं कि जिस समय हमें लगता है कि दिनमान हमारे अच्छे नहीं चल रहे होते हैं, समय हमारा साथ नहीं दे रहा होता है, उस स्थिति में हमें शांति धारण करके बैठ जाना चाहिए। कोई भी उटपटांग कार्य उस परिस्थिति में हमें नहीं करना चाहिए। जब नीके दिन आता है, बनत न लागे देर। जब परिस्थितियां बदलती हैं, समय सुधरता है, बिगड़े हुए काम को सुधरने में कोई वक्त नहीं लगता। दोस्तों, आज का यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह जो राशिफल है, यह मीन राशि वाले जातकों के लिए खास है और शनिदेव की 7.5 को लेकर है। मीन राशि और शनिदेव की 7.5। मीन राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की 7.5 का यह प्रथम चरण चल रहा है, लेकिन 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, गोचर परिवर्तन करेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपनी सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में संचरण करेंगे, यानी कि आपकी राशि में आएंगे। शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण मीन राशि वाले जातकों के लिए शुरू होगा और यह शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण 3 जून 2027 तक चलेगा। लेकिन शनिदेव की 7.5 से संपूर्ण मुक्ति मीन राशि वाले जातकों को 7 अप्रैल 2030 को मिलेगी। दोस्तों, एक व्यक्ति के जीवन में, जीवन काल में, पूरे जीवन काल में शनिदेव की 7.5 कितनी बार आती है? अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो शनिदेव की 7.5 पूरे जीवन काल में, एक व्यक्ति के पूरे जीवन काल में 3 बार ही आती है, क्योंकि जिस दिन शनिदेव की 7.5 समाप्त होती है, उसके बाद 22 सालों के बाद शनिदेव की 7.5 जीवन में प्रवेश करती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो शनिदेव की 7.5 पूरे जीवन काल में 3 बार ही आती है। प्रथम 7.5 बचपन में आती है, दूसरी 7.5 युवावस्था में आती है और तीसरी 7.5 वृद्धावस्था में आती है। प्रथम 7.5 का प्रभाव हमारे माता पिता पर पड़ता है, क्योंकि उस समय हम हमारे परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, तो शनिदेव की 7.5 का प्रभाव हमारे माता पिता पर पड़ता है। शनि की 7.5 का दूसरा प्रभाव, दूसरी 7.5 का प्रभाव हमारे कार्यक्षेत्र पर, हमारी आर्थिक स्थिति पर और हमारे परिवार पर पड़ता है। शनि देव की तीसरी 7.5 का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की 7.5 का यह प्रथम चरण चल रहा है। 29 मार्च 2025 को शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण शुरू होगा। दोस्तों, शनिदेव की 7.5 का प्रथम चरण मानसिक तनाव लेकर के आता है, कोई न कोई रोग लेकर के आता है, भय लेकर के आता है और आर्थिक जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी कर देता है। प्रत्येक संपत्ति का विवाद शुरू कर देता है और खासकर पिता के साथ, भाइयों के साथ संपत्ति विवाद को शुरू कर देता है। इससे जातक कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने शुरू कर देता है, धन की समस्याएं खड़ी कर देता है और विशेष करके हमारे आंखों से जुड़ी समस्याएं शनि की 7.5 के प्रथम चरण में यह शुरू हो जाती हैं। लेकिन शनिदेव की 7.5 का तो दूसरा चरण शुरू होता है, वो काफी कष्टकारी माना जाता है। दूसरे चरण में व्यक्ति कर्ज के बोझ तले दिनों दिन दबता चला जाता है, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं लेता है। अगर 5 रुपए का कर्ज हम देने की कोशिश करते हैं, चुकाने की कोशिश करते हैं, तो 10 रुपए का कर्ज हमारे लिए तैयार खड़ा होता है। हम अक्सर गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, वाद विवाद कर बैठते हैं किसी के साथ, परिवार वाले लोगों के साथ, माता पिता के साथ, कार्य क्षेत्र में जहां भी हम कार्य करते हैं वहां पर विवाद खड़ा कर देते हैं, जिसके कारण रिश्ते टूटने का जो खतरा होता है वो जीवन में हमेशा बना रहता है। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण भी शुरू होगा 29 मार्च 2025 को। इससे पहले शनि की 7.5 का प्रथम चरण ये फिलहाल चल रहा है। दोस्तों, मेरा जो उद्देश्य है
आप में भय फैलाने का नहीं है, आपको डराने का नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करने का है, आपको सावधान करने का है, ताकि शनिदेव की साढ़े साथी से बचने के लिए आप शनिदेव से संबंधित कुछ उपाय कर सकते हैं। शनिदेव की साढ़े साथी से संबंधित कुछ उपाय कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, मंत्र अनुष्ठान कर सकते हैं, ताकि शनिदेव की साढ़े साथी का इतना अशुभ प्रभाव आपके जीवन में आपको देखने को ना मिले। अब शनिदेव आपके द्वादश भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में सबसे प्रिय राशि में कुंभ राशि में चल रहे हैं, और 29 मार्च 2025 तक ये कुंभ राशि में रहेंगे, तो आपके द्वादश भाव में रहेंगे। दोस्तों, यहां पर शनिदेव विपरीत राशियों का निर्माण भी कर रहे हैं, द्वादश के स्वामी हैं और द्वादश भाव में ही चल रहे हैं, तो विपरीत राशियों का निर्माण कर रहे हैं। फिलहाल शनि की साढ़े साथी का ये जो प्रथम चरण आपके लिए चल रहा था, इतना कष्टकारी आपके लिए नहीं था, लेकिन जैसे ही शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में आएंगे, आपके लग्न भाव में आएंगे, तो जब शनि की साढ़े साथी का द्वितीय चरण शुरू होगा, तो आपके जीवन में कोई ना कोई बड़ी समस्याएं घटित कर सकते हैं। तो शनि से संबंधित, शनिदेव से संबंधित कुछ उपाय मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहें। दोस्तों, शनिदेव की साढ़े साथी का दूसरा चरण जब शुरू होगा, शनिदेव आपके लग्न भाव में आएंगे, निश्चित तौर पर आपके आचरण में, आपके स्वभाव में, आपके गुण दोषों में, आपके चरित्र में कुछ न कुछ बड़ी घटनाएं घटित कर सकते हैं। आपके स्वभाव में, आपकी वाणी में कड़वाहट ला सकते हैं। आप अपनी भाषा से लोगों के साथ संबंध खराब कर सकते हैं। हो सकता है आपका संबंध खराब, क्योंकि शनिदेव आपके लग्न भाव में रहेंगे, तो यहां पर आपका गलत लोगों के साथ उठना बैठना भी हो सकता है। गलत लोगों के साथ आप जुड़ भी सकते हैं, व्यसनों के शिकार हो सकते हैं, नशों के शिकार हो सकते हैं, आर्थिक स्थिति आपकी डावाडोल हो सकती है। तो इस समय की परेशानियां, इस समय से संबंधित परेशानियां आपको जीवन में परेशान कर सकती हैं, लेकिन शनिदेव की उपासना करने से, पूजा मंत्र जाप अनुष्ठान करने से आपको इस तरह की परेशानियों से आप मुक्त भी हो सकते हैं। दोस्तों, शनिदेव के पास 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं, उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और द्वादश भाव में दृष्टि करते हैं। सप्तम दृष्टि एक जनरल दृष्टि मानी जाती है, सभी ग्रह अपने भाव से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वो पति पत्नी का भाव माना जाता है, और विशेष करके यह जो सप्तम भाव होता है हमारी निजी प्रॉपर्टी का भाव माना जाता है। हर व्यक्ति अपनी पत्नी की, अपने पति की सुरक्षा, देखरेख और अपने निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा स्वयं करता है, इसलिए सभी ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने के लिए। लेकिन इसके अतिरिक्त शनिदेव को 2 महत्वपूर्ण दृष्टियां और भी दी गई हैं, तीसरी दृष्टि और दशम दृष्टि। शनिदेव जब आपके लग्न भाव में विराजमान होंगे 29 मार्च 2025 को, तो इनकी तीसरी दृष्टि होगी, वो आपके तीसरे भाव पर होगी। दोस्तों, तीसरा भाव हमारे कॉन्फिडेंस का भाव माना जाता है, आत्मविश्वास का भाव माना जाता है, ग्लैमर का भाव माना जाता है, कम्युनिकेशन का भाव माना जाता है, बातचीत का भाव माना जाता है, मीडिया का भाव माना जाता है। तो शनिदेव की यहां पर दृष्टि होगी, शुक्र की राशि वृषभ राशि पर शनिदेव की दृष्टि होगी, तो यहां पर आपके आत्मविश्वास में थोड़ी कमी दिखाई दे सकती है, आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है, शारीरिक स्थिति बिगड़ सकती है। तो यहां पर आप धैर्य के साथ कोई भी काम करें, धीरज के साथ काम करें। वैसे भी शनिदेव धैर्य के कारक माने जाते हैं, और धैर्य एक ऐसी सवारी होती है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न तो किसी के कदमों में और न ही किसी की नजरों में, क्योंकि शनिदेव धैर्य के कारक माने जाते हैं। दोस्तों, शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं, न्याय के देवता इन्हें कहा जाता है, कर्म फलदाता है शनिदेव, दंडाधिकारी हैं, और हमारे कर्मों का लेखा जोखा शनिदेव अपने पास रखते हैं। लेकिन शनिदेव की जो गति है वो सबसे मंद गति मानी जाती है, क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं। एक राशि में शनिदेव 2.5 साल तक क्यों रुकते हैं? क्योंकि इन्हीं 2.5 सालों में शनिदेव व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं।
शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं, और उसके बाद अपना समय आने पर एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं। लेकिन 29 मार्च 2025 से पहले जो 7-8 महीने हैं शनि की साढ़े साथी का ये प्रथम चरण मीन राशि वाले जातकों के लिए चल रहा है। इस समय शनिदेव आपके द्वादश भाव के अंदर विराजमान रहेंगे। हालांकि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विपरीत राशियों का निर्माण भी करेंगे, लेकिन उस परिस्थिति में आपको धैर्य का साथ लेकर के आगे चलना है, अच्छे निर्णय लेकर के आपको चलना है, गलतफहमी का शिकार आपको नहीं होना है। अपने धन का निवेश जहां भी आप करते हैं अच्छे कार्यों में करें, सोच समझ करके करें, गलत लोगों का साथ ना करें, क्योंकि जब भी आप अपने धन का निवेश करेंगे, आप पैसे लगाएंगे, चाहे बच्चों के एजुकेशन में, मकान बनाने में, या प्रॉपर्टी खरीदने में, या आप किसी व्यवसाय में आप पैसा लगाएंगे, उस पैसों का डूबने का जो खतरा है आपके ऊपर बना रहेगा। तो इस समय सोच समझ करके आप अपने धन का निवेश करें। लेकिन शनिदेव जब आपके लग्न भाव में आएंगे, मीन राशि में आएंगे, देवगुरु बृहस्पति की राशि में आएंगे, और शनिदेव की साढ़े साथी का यह द्वितीय चरण जो कि काफी कष्टकारी माना जाता है, यह रहेगा मीन राशि वाले जातकों के लिए। तो वहां पर धैर्य का साथ लेकर के अपने चरित्र का निर्माण करते हुए आपको लगातार आगे बढ़ना है। गलत लोगों का संग नहीं करना है। गलत लोगों के साथ अगर उठना बैठना भी है तो वह भी आप तोड़ दें। सुबह जल्दी उठें, अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी वाणी में मधुरता बना करके आप लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करें। पति पत्नी के रिश्तों को अच्छा बना करके आप आगे बढ़ें। अगर दोनों में से किसी एक कोई ईगो की समस्याएं हैं वो आप छोड़ दें। दोनों का साथ लेकर के आप लगातार आगे बढ़ते रहें। अगर आप पार्टनर में भागीदारी में व्यवसाय कर रहे हैं तो भागीदारी के साथ रिश्ते अच्छे बना करके आपको आगे बढ़ना है। दोस्तों, शनिदेव के बारे में अक्सर कहा जाता है कि शनि कर्म के कारक हैं और न्याय के देवता हैं। और जब शनिदेव की साढ़े साथी का द्वितीय चरण चल रहा होता है 2.5 साल का, तो यह काफी कष्टकारी भी माना जाता है। और तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसीदास जी शनि से संबंधित कहते हैं कि तुलसी विपदा के सखा, विद्या विनय विवेक, शुक्रतः सत्य से राम भरोसा एक। हमारी विपत्ति में कौन कौन हमारे साथी होते हैं? विपत्ति में 3 साथी होते हैं हमारे। तुलसी विपदा के सखा, विद्या विनय और विवेक। आपकी शिक्षा, आपकी पढ़ाई विपत्ति में कभी न कभी आपका साथ देगी। आपकी शालीनता, आपका विवेक, आपकी बुद्धि, आपकी बुद्धिचारिता, चातुर्यता, यह भी विपत्ति में आपका साथ देगी। और तीसरा, ईश्वर पर भरोसा, भगवान पर भरोसा, परम पिता परमात्मा पर भरोसा, यह भी विपत्ति में कभी न कभी आपका साथ देंगे। तो ये जो 2.5 साल होंगे आपके लिए, 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक, जब शनिदेव आपके लग्न भाव में रहेंगे, शनिदेव की साढ़े साथी का दूसरा चरण भी रहेगा। इस समय आप धैर्य के साथ आगे बढ़ें, ईश्वर का साथ लें, धर्म और अध्यात्म से जुड़े, अपने इष्ट देव की पूजा करें, गुरु का साथ लें, गुरु के सानिध्य में जाएं, गुरु के वचनों पर आप लगातार चलते रहें। तो शनि की साढ़े साथी का जो अशुभ प्रभाव हो गया उससे काफी हद तक आप बच भी सकते हैं। अब शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि होगी वो आपके दांपत्य जीवन पर होगी, सप्तम भाव पर होगी। तो यहां पर पति पत्नी के रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। आप गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं। गलतफहमी के शिकार के कारण या दूसरों की सिखावट के कारण आप अपने पारिवारिक जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, पति पत्नी के रिश्ते को खराब कर सकते हैं। तो किसी के बहकावे में ना आए, गलतफहमी के शिकार आप न बने, और लगातार ईश्वर का साथ लेकर के शनिदेव की पूजा अर्चना, मंत्र, अनुष्ठान, जाप का साथ लेके हुए आप लगातार आगे बढ़े। और शनिदेव की जो दसम दृष्टि होगी वो आपके दसम भाव पर होगी, आपके कर्म भाव पर होगी। यहां पर आपके मान सम्मान पर कोई ना कोई चोट पहुंच सकती है। हालांकि आप जो भी कर्म करेंगे उस कर्म में थोड़ी बहुत रुकावटें आपके जीवन में देखने को मिल सकती हैं। आपके मान सम्मान में, आपकी प्रतिष्ठा में, आपके पद में थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। और जो भी आप सपने देख रहे थे
इच्छाएं आपकी दबी हुई थी, हालांकि वो इच्छाएं, वो सपने पूरी तो होंगे, लेकिन उसमें थोड़ा विलंब भी आपको लग सकता है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि शनिदेव की साढ़े साथी का जब द्वितीय चरण शुरू होगा मीन राशि वाले जातकों के लिए, यहां पर आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी, कुछ न कुछ उपाय करने की जरूरत होगी। तो फिर विशेष उपाय आपको क्या करना है मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि की साढ़े साथी से संबंधित शनिदेव के 20 मंत्र ये नियमित आपको करना है। 20 मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रो सस्तनय नमः, इस मंत्र का नियमित आपको उच्चारण करते हुए प्रतिदिन करना है। दूसरा, पीपल का वृक्ष जो कि शनिदेव का सबसे प्रिय वृक्ष माना जाता है, आप लगातार प्रतिदिन संध्या काल के समय पीपल के वृक्ष में आप जल जरूर चढ़ाएं, छाया पात्र आप जरूर करें। एक मिट्टी का दीपक लेकर के उसमें सरसों का तेल डाल करके पीपल के वृक्ष के पास आप लेकर के जाएं, उसमें अपना मुख देखें और पीपल के वृक्ष के जड़ के पास आप रख करके वापस चले आएं। और जब वहां से आप निकलते हैं तो 21 कदम तक पीछे मुड़ के आप ना देखें। यह उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से आपको प्रारंभ करना है। भगवान शिव की आराधना आपको करनी है, क्योंकि शनिदेव जो है भगवान शिव के परम उपासक माने जाते हैं, और जिनके ऊपर भगवान शिव की कृपा होती है उस व्यक्ति के ऊपर शनि की साढ़े साथी का इतना अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो नियमित शिव मंदिर में जाएं, शिव पिंडी पर, शिवलिंग पर कच्ची लस्सी बिल्व पत्र चढ़ाएं, दूध अब जरूर चढ़ाएं, और हो सके तो घर में मयूर पंख का एक पंखा लेकर के आए, जहां पर भगवान शिव की मूर्ति आपके घर में जो पूजा स्थल हो वहां पर हो, तो उस पूजा करते समय उस मयूर पंख से बने पंखे से नियमित आपको भगवान शिव को हवा देनी है। यह आप उपाय जरूर करें। शनि के जो दान होते हैं, काले तिल का दान, उड़द का दान, यह आप जरूर करें। शनि की साढ़े साथी से आप बच सकते हैं, अशुभ प्रभावों से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट्स मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय, यह जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।